जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह पूछा कि सबको प्रकृति के अनुसार कर्म करने पड़ते हैं, तो फिर कर्म बंधन से छूटने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय के वश में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अब आगे का प्रश्न यह है कि प्रत्येक इंद्रिय के वश में राग और द्वेष दोनों कैसे छिपे हुए हैं और उनके वश में न होना क्या है। इसके उत्तर में जिस वस्तु, प्राणी या घटना में मनुष्य को सुख की प्रतीति होती है, जो उसके अनुकूल होता है, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, इसी को राग कहते हैं। और जिसमें उसे दुख की प्रतीति होती है, जो उसके प्रतिकूल होता है, उसमें उसका द्वेष हो जाता है। वास्तव में किसी भी वस्तु में सुख और दुख नहीं है। मनुष्य की भावना के अनुसार एक ही वस्तु किसी को सुखप्रद प्रतीत होती है और किसी को दुखप्रद, तथा एक ही मनुष्य को जो वस्तु एक समय सुखप्रद प्रतीत होती है, वही दूसरे समय दुखप्रद प्रतीत होने लग जाती है। अतएव प्रत्येक इंद्रिय के वश में राग द्वेष छिपे हुए हैं, यानी सभी वस्तुओं में राग और द्वेष दोनों ही रहा करते हैं, क्योंकि जब जब मनुष्य का उनके साथ संयोग वियोग होता है, तब तब राग द्वेष का प्रादुर्भाव होता देखा जाता है। अतएव शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए मन और इंद्रियों के साथ विषयों का संयोग वियोग होते समय किसी भी वस्तु, प्राणी, क्रिया या घटना में प्रिय और अप्रिय की भावना न करके सिद्धि असिद्धि, जय पराजय और लाभ हानि आदि में संभाव से युक्त रहना, तनिक भी हर्ष शोक न करना, यही राग द्वेष के वश में न होना है। क्योंकि राग द्वेष के वश में होने से ही मनुष्य सब में विषम बुद्धि होकर अंतःकरण में हर्ष शोकादि विकार हुआ करते हैं। अतः मनुष्य को परमेश्वर की शरण ग्रहण करके इन राग द्वेषों से सर्वथा अतीत हो जाना चाहिए। आगे का प्रश्न यह है कि राग और द्वेष ये दोनों मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु कैसे हैं। इसके उत्तर में मनुष्य अज्ञानवश राग द्वेष इन दोनों के वश होकर विनाशशील भोगों को सुख के हेतु समझकर कल्याण मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। राग द्वेष साधक को धोखा देकर विषयों में फंसा लेते हैं और उसके कल्याण मार्ग में विघ्न उपस्थित करके मनुष्य जीवन रूप अमूल्य धन को लूट लेते हैं। इस कारण वह मनुष्य जन्म के परम फल में वंचित रह जाता है और राग द्वेष के वश होकर विषय भोगों के लिए स्वधर्म का त्याग, परम धर्म का ग्रहण या नाना प्रकार के निषिद्ध कर्मों का आचरण करता है। इसके फलस्वरूप मरने के बाद भी उसकी दुर्गति होती है। इसीलिए इनको परिपंथी यानी सत मार्ग में विघ्न करने वाले शत्रु बतलाया गया है। यहाँ पुनः एक प्रश्न और उठता है कि ये राग द्वेष साधक के कल्याण मार्ग में किस प्रकार बाधा डालते हैं। इसके उत्तर में जिस प्रकार अपने निश्चित स्थान पर जाने के लिए राह चलने वाले किसी मुसाफिर को मार्ग में विघ्न करने वाले लुटेरों से भेंट हो जाए और वे मित्रता का भाव दिखलाकर और उसके साथी गाड़ीवान आदि से मिलकर उनके द्वारा उसकी विवेक शक्तियों में भ्रम उत्पन्न कराकर उसे मिथ्या सुखों का प्रलोभन देकर अपनी बातों में फंसा लें और उसे अपने गंतव्य स्थान की ओर न जाने देकर उसके विपरीत जंगल में ले जाएं और उसका सर्वस्व लूटकर उसे गहरे गड्ढे में गिरा दें। उसी प्रकार ये राग द्वेष कल्याण मार्ग में चलने वाले साधक से भेंट करके मित्रता का भाव दिखलाकर उसके मन और इंद्रियों में प्रविष्ट हो जाते हैं और उसकी विवेक शक्ति को नष्ट करके तथा उसे सांसारिक विषय भोगों के सुख का प्रलोभन देकर पापाचार में प्रवृत्त कर देते हैं। इससे उसका साधन कर्म नष्ट हो जाता है और पापों के फलस्वरूप उसे घोर नरकों में पड़कर भयानक दुखों का उपभोग करना होता है। आप यहाँ ऐसी ही बातें सुनने के लिए तथा गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ज्ञान सार को सब्सक्राइब कर सकते हैं।